ऐतिहासिक दिन है, खास करके पूरे भारतवर्ष के लिए। हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने कुल मिला के 35 इंफ्रास्ट्रक्चर्स का उद्घाटन किया है और उसमें से नामसाई जेंगटू ब्रिज एक है। मैं समूचा अरुणाचल प्रदेश के निवासी के तरफ से, अरुणाचल प्रदेश के सरकार के तरफ से और मेरे व्यक्तिगत तरफ से पूरे अरुणाचल प्रदेश के निवासी को कांग्रेचुलेशन देना चाहूँगा और ख़ास करके हमारे BRO ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका कड़ी मेहनत के चलते पूरे अरुणाचल प्रदेश में ब्रिज हो, रोड्स हो, पूरा अरुणाचल जुड़ चुका है और इसके चलते हमारा पर्यटन, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हमारा डिफेंस का एक्टिविटीज़ को बहुत ही सरलता आया है और मैं BRTF को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। भविष्य में भी ऐसा काम करते रहें और हम पब्लिक की तरफ से भी उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद। इस ब्रिज का निर्माण नवंबर 2021 में प्रारंभ हुआ था और 21 महीने के बाद अगस्त 2023 में इसका निर्माण पूरा हुआ और आज माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो 35 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, तो ये ब्रिज उसमें से एक है। और जिन्होंने भी, जो ऑफिसर्स और जो स्टाफ है जिन्होंने इसमें काम किया है, अपना योगदान दिया है, वो सभी बहुत बधाई के पात्र हैं और हमें खुशी है कि इस क्षेत्र की जनता के लिए इस पुल के बनने से आवागमन में बहुत सुविधा हो जाएगी और आगे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, गोल्डन पगोड़ा, परशुराम कुंड और किबथू एरिया, वहाँ तक जाने के लिए काफ़ी कम समय लगेगा। धन्यवाद। हमारे आदरणीय देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी कुल मिला के 35 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। उनमें से जेंगटू ब्रिज भी एक है। मैं जब छोटा था, मेरा पिताजी जब यहाँ विधायक होता था, 1980s का बात करता था, तब यहाँ BRTF था तो गटर के ऊपर में वुडन ब्रिज हुआ करता था। तो उस जमाने से आज तक BRTF का बहुत बड़ा रोल था और है और रहेगा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में। नॉर्थ हिंग ब्रिज में हम लोग फेरी चलाते थे, आलूवाली ब्रिज में भी फेरी चलता था, लकड़ी का बोट। आज BRTF का सहयोग से, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन के बदौलत और हमारे भारत सरकार, खास करके इन जो 9 सालों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर्स का काम 100% एक्सीलरेटेड वे में हो रहा है। किसी भी जगह के लिए रोड और ब्रिजेस वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे हमसे पहले लोग स्पीकर्स ने कहा कि नामसाई पहले कैसे थे, ये ऐसे जगह है जहाँ में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो आने जाने के लिए बहुत दिक्कत थे। भला ये कम डिस्टेंस हो, लेकिन हाथी, नाव, बेम्बू की ब्रिजेस ऐसे पार करके फिर ये एक जगह से दूसरा जगह जाते थे, तो बहुत समय लगते थे। तो पब्लिक के लिए तो ये बहुत ही प्रॉब्लम था ही था, साथ ही साथ हमारा देश के जो रक्षा करने वाले जो डिफेंस का रिलेटेड जो भी मोमेंट है, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा बाधा था। तो अब ये सब दूर हो गया है। BRTF हमारे संगठन, सीमा सड़क संगठन BRO एक राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ही अतुलनीय स्तंभ है। फॉरवर्ड कनेक्टिविटी जो कि हमारे एक राष्ट्र की नीति है, वो BRO के बगैर हम कभी भी अचीव नहीं, ना तो कर सकते हैं ना आगे कर पाएंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपकी डेडिकेशन के लिए। और जिस प्रकार
नामसाई के अंदर आगे इतने ऊंचे पहाड़ और इतनी मुश्किल तरीके से आपने फॉरवर्ड कनेक्टिविटी में अपना योगदान दिया है, वह अगेन निश्चित रूप से साहस, समर्पण और सेवा इन तीनों चीजों को दर्शाता है। और बिना एक प्योर डिवोशन टू ड्यूटी के इतना मुश्किल काम अचीव करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच। आपने इस इवेंट में बुलाया। जब मेहनत अपने आप में एक रंग लाती है तो अपने आप में एक पावन पर्व हो जाता है। तो ये जो सिर्फ एक छोटा सा इवेंट नहीं है, एक पर्व ही है जिसके अंदर इतना आपने योगदान दिया कनेक्टिविटी के अंदर। और टोटल 35 प्रोजेक्ट्स आज हमारे ऑनरेबल रक्षा मंत्री इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, जो उसके अंदर सब में ही डीआरओ का बहुत योगदान है तेजू पहुंचने में। और आज हम देखते हैं कि तिनसुकिया से तेजू 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो ये 48 BRTF जो कि यहाँ 1960 से है, उसके अंतर्गत बहुत सारा काम हुआ है। रोड का, बिल्डिंग का, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित किए हैं। अंत में मैं इस ब्रिज में जो हमारी टीम, ऑफिसर्स और स्टाफ जो जिन्होंने काम किया और जो कॉन्ट्रैक्टर थे MS GRRB, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा और समयबद्ध तरीके से उन्होंने काम किया, जिससे कि इस क्षेत्र की जनता को सुविधा मिलेगी। और जो भी टूरिस्ट आगे गोल्डन पगोडा, परशुराम कुंड की तरफ जाने वाले हैं, उनको बहुत सुविधा होगी। और मैं समझता हूं कि जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी आने वाले दिनों में।